अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मर्सल, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो, क्योंकि इस वक्त देखना बनता है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि T20 सीरीज हो गई खत्म। अब बारी है जी ओडीआईस की। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो कल खेला जा रहा है ओडीआई, रो एंड को की वापसी हो रही है, बुमराह भी आ रहे हैं। क्या कहानी है बिल्कुल वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे कि इंडिया की जो वुमेन्स हैं उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है भाई। इंग्लैंड में लॉर्ड्स में क्या हिस्ट्री क्रिएट की है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और सीएसके के जो कोच थे वो रिजाइन कर गए, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले बात का खास करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो पास आ रही है। तो सबसे नंबर वन खबर आ रही है वो ये आ रही है कि दाऊद साहब इंडिया और इंग्लैंड, आपको पता है कि इन T20 जब हुए तो उसमें मुकम्मल तौर पर इंग्लैंड जो है वो डोमिनेट करता रहा, लेकिन अब कल 3 बजे से जो है वो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान पहले ओडीआई का आगाज हो रहा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह 3 साल बाद इनका जो है वो डोए वापस आ रहा है। ट्रायो प्लेइंग 11 भी जो वो अनाउंस कर दी गई है इंग्लैंड की जानिब से। इंग्लैंड भी तैयार है। देखिए बिल्कुल, इंग्लैंड ने तो फैसला किया है कि हम सबसे तगड़ी टीम खिलाएंगे। अभी हम यही बात कर रहे थे कि इंग्लैंड ने तो ये भी नहीं सहारा लिया कि 5th T20 मैच है तो अपनी कोई बेंच स्ट्रेंथ ट्राई कर लो, नहीं मारेंगे। उन्होंने कहा फुल स्ट्रेंथ टीम हम खिलाएंगे और इस तरह से इस मैच को उन्होंने एक एक मैच की हाइप बनाई हुई है। इंग्लैंड की जो ओपनिंग पेयर होगा वो भाई बेन डकेट, और बेन डकेट भी बड़ा गुस्से में है क्योंकि आईपीएल छोड़ कर गया था और आईपीएल ने उसके ऊपर 2 साल का पाबंदी भी लगा दिया, तो वो भी तपा हुआ है कि भाई मैंने परफॉर्म करना है। बेन डकेट के साथ जैकब बीटल ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे जॉय रूट है और वो इंडिया के अगेंस्ट रन बनाना भी बड़ा पसंद करते हैं। नंबर 4 पे कैप्टन हैरी ब्रूक जो मैन इन फॉर्म है। 5 पे जॉस बटलर विकेट कीपर, उनकी फॉर्म वापस आ गई है भाई। फिर सैम कुरन फॉर्म में है, ऑलराउंडर। विल जैक स्पिन का जादू अलग दिखाते हैं, हार्डिंग बैटिंग में अलग करते हैं। और इसके बाद फिर बोलर्स की बारी आएगी। पहले लियाम डॉसन, वो भी हल्की फुल्की बैटिंग तो कर लेते हैं लेकिन चलो स्पिनर है, प्लस आदिल राशिद, और फिर 2 पेसर्स हैं जिनमें जोफ्रा आर्चर और जोश टंग, ये प्रॉपर 2 पेसर्स हैं। और फिर अगर आप देखो तो सैम कुरन इनका साथ निभाएंगे। स्पिन में भी आदिल राशिद, लियाम डॉसन और विल जैक्स। ये इंग्लैंड ने अपनी कल के लिए प्लेइंग 11 अनाउंस किया। अच्छा, इंडिया ने प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं की, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया 3 साल के बाद, तकरीबन 3 साल के बाद, 2023 के बाद अब विराट, रोहित और बुमराह तीनों उतर रहे हैं। और बात काफी चल रही है कि इंडिया की यंग टीम तो हार गई और अब फाइनली इंडिया दोबारा से डिपेंड कर रही है कोहली और बुमराह के ऊपर कि भाई आओ और हमें रेस्क्यू करो। इंडिया अपनी प्लेइंग 11 जो उतार रहा है वो शुभमन गिल और रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेगा। नंबर 3 पे विराट कोहली मुकम्मल फिट है, प्रैक्टिस भरपूर कर रहे हैं, जाएंगे। 4 पे वाइस कप्तान श्रेयस अय्यर, 5 पे केएल राहुल, 6 पे जो पॉसिबल चांस नजर आ रहा है वो आ रहा है कि ईशान किशन को या फिर शिवम दुबे को मौका मिलेगा। फिर अब दुबे को क्योंकि खिलाएंगे क्योंकि एक बॉलर, एक एक्स्ट्रा इनको ऑप्शन चाहिए, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि अगर एक पेसर कम करेगा इंडिया तो फिर इंडिया ईशान किशन को भी खिला सकता है। तो 6 पे अगर शिवम दुबे आते हैं तो फिर 7 पे अक्षर पटेल आ जाएंगे। फिर इसके बाद अगर आप देखो 8 पे कुलदीप यादव, 9, 10, 11, 3 अगर इंडिया, मैं तो चाहूंगा कि अगर इंडिया ने बेस्ट खिलाना तो 3 स्ट्रेट पेसर खिलाएं, एक जसप्रीत बुमराह, एक अर्शदीप सिंह और दूसरा जो है वो कृष्णा और जो प्रिंस यादव है, क्योंकि आपको पता है वो हर्षित राणा की जगह स्क्वाड में शामिल हुए हैं, तो प्रिंस यादव या फिर जो कृष्णा, उनकी जगह किसी में से भी एक को खिला लो। शायद कृष्णा को खिलाएंगे क्योंकि ओडीआई का एक्सपीरियंस उनको ज्यादा है और अफगानिस्तान के अगेंस्ट 5 आउट जरूर उन्होंने किए थे, लेकिन वो अफगानिस्तान थी और ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड बहुत ज्यादा ऊपर से आ रहा है कृष्णा के ऊपर। दूसरी तरफ इंडिया की सोच ये भी है कि अगर बैटिंग मजबूत करेगा इंडिया तो फिर ये करेगा कि अर्शदीप बुमराह 2 सीमर खिलाएगा, प्लस एक जो है वो इंडिया अपने साथ कुलदीप यादव होंगे और 3rd सीमर जो है वो शिवम दुबे को गिना जाएगा और उसके साथ इंडिया जो है फिर एक ईशान किशन को भी खिला लेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो फायदा नहीं होगा क्योंकि इंडिया फिर इंग्लैंड बहुत धोएगा। अगर इंडिया अपना एक पेसर बॉलर कम खिलाता है तो ये उनके लिए बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। एक ऑप्शन ये कि वाशिंगटन सुंदर को खिला लो, लेकिन सुंदर का इशू यह है कि वो ना बैटिंग कर पा रहे हैं क्योंकि जिस नंबर पे आती है उनकी बैटिंग, बॉलिंग उनसे को वैसे ही नहीं दी जाती। T20 में भी 1 ही ओवर उनको दिया जाता था। तो ये इंडिया अपनी प्लेइंग 11 उतारेगा, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि इंडिया की जो विराट, रोहित और बुमराह के आने से इंडिया की टीम काफी स्ट्रांग होगी। खैर जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है वुमेन्स के हवाले से। तो इंडिया वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स के दरमियान जो मुकाबला खेला गया उसमें पहले बैटिंग करते हुए इंडियन वुमेन्स ने बोर्ड पर 285 रन लगाया और ये मुकाबला मजे की बात है लॉर्ड्स में हो रहा था। और फिर इंग्लैंड वुमेन्स जब बैटिंग करने के लिए उन्होंने 170 बनाया और फिर जब इंडियन वुमेन्स बैटिंग करने के लिए तो दाऊद साहब 341 रन उन्होंने बोर्ड पर लगा दिया, जिसमें स्मृति मंदाना ने 70 बनाया, वर्मा ने 13 बनाया, भाटिया सेंचुरी मारकर यहां पर चली गई
और जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा टारगेट मिल गया कि फिर जब इंग्लैंड वुमेन्स बैटिंग करने के लिए आई, टारगेट चेस कर रही थी 457 का, 186 पर ऑल आउट करके लॉर्ड्स में हिस्ट्री क्रिएट कर दी गई है। देखिए बिल्कुल इंडिया वुमेन्स पहली वुमेन्स बनी है जिसने लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीते और डोमिनेट करके जीता। 270 रन की विक्ट्री मिली है। मेंस तो इंग्लैंड के दौरे में कुछ खास नहीं कर पा रहे, अभी तक यूके में एक भी जीत नहीं मिली, लेकिन इनकी वुमेन्स जो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आखिरी मोमेंट पे नहीं जा सकी, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, लेकिन अब इनको कमाल की किस्म की खुशी मिली है कि हिस्ट्री क्रिएट की है लॉर्ड्स में। 285 रन की बड़ी भरपूर इनिंग खेली। स्मृति मंदाना का 83 रन, जबकि जो हरमनप्रीत कौर है उनका 58 रन था, दीप्ति शर्मा का 57, और सबसे इंपॉर्टेंट जिस तरह से इंग्लैंड को इन्होंने पकड़ा था वो बहुत कमाल था। जो इनकी क्रांति गॉड है, उन्होंने जिस तरीके से आप कह लो कि बॉलिंग में 5 विकेट्स लिए और इंग्लैंड को मुकम्मल तरीके से परेशान कर दिया, और ये वुमेन्स क्रिकेट की हिस्ट्री क्रिएट की गई है। अली साहब ये तो वैसे इन्होंने कमाल कर दिया, किसी ने सोचा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये इनकी वुमेन्स, क्योंकि वुमेन्स को वैसे भी इंग्लैंड जाने का एक्सपीरियंस कम रहता है, मेंस तो फिर भी हर एक साल में जाकर खेल रहे होती हैं, और स्पेशली टेस्ट मैच तो वैसे भी वुमेन्स नहीं खेलती हैं, ठीक है, वो आपको ना होने के बराबर ही मिलते हैं, टेस्ट मैच देखने को मिलते हैं। और लॉर्ड्स में हिस्टोरिक टेस्ट मैच में इंग्लैंड जैसी एक्सपीरियंस टीम को उनके घर पे 270 रन से हराना, ये वाकई एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है ये वुमेन्स इंडिया की। और आपको पता है कि इससे पहले जो इंडिया में वर्ल्ड कप था 50 ओवर वाला, वो ये वर्ल्ड कप भी जीते थे। तो ये बात तो है कि इनकी वुमेन्स काफी अच्छा कर रही है, क्योंकि अगर एक तरफ हम अपनी वुमेन्स देखते हैं तो वो उनकी वुमेन्स की बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं होती। बजाहिर तो हम ये बोल सकते हैं कि यार इंडिया की वुमेन्स भी सेमीफाइनल में नहीं जा सकी, हमारी भी नहीं जा सकी, लेकिन अगर आप देखो तो हम बॉटम में नजर आ रहे थे, पॉइंट टेबल में आखिरी नंबर पे थे हम, बिल्कुल ही कुछ ही नहीं किया, एक मैच टोटल हमने जीता पूरे वुमेन्स वर्ल्ड कप में। उनकी वुमेन्स वर्ल्ड कप में एंड में ऑस्ट्रेलिया से हार के वो आगे नहीं जा सकी, वरना शायद उनकी पूरे चांस थे कि वो आगे चली जाती। हाँ, तो वो पिछला वर्ल्ड कप भी जीती हुई है, इसमें भी ऑलमोस्ट, चलो इवन हमने कहा है कि वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है इंडिया की वुमेन्स का ओलंपिक में क्वालिफिकेशन, उस पर आप जरूर बात कर सकते हो कि क्योंकि वो सेमीफाइनल जब टीमें अनाउंस कर दी गई, उसके अगले दिन जय शाह ने अनाउंस किया कि वेस्ट इंडीज तो नहीं जा सकती तो इंडिया आगे जाएगी। तो ये तो पहले बताया जाता है वुमेन्स वर्ल्ड कप से पहले कि जी जो वुमेन्स वर्ल्ड कप में टॉप 4 होंगी उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। और फिर अगर आप देखो तो न्यूजीलैंड भी वहां से 3rd पे फिनिश किया, इंडिया ने भी 3rd पे फिनिश किया, लेकिन बोला गया कि इंडिया 5th पे है, वो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो आप इस चीज से बिल्कुल मुकर नहीं सकते कि इंडिया वुमेन्स बहुत अच्छा खेली थी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पिछला वर्ल्ड कप अपने घर पे जीती, बेहतरीन क्रिकेट खेल के जीती, और अब लॉर्ड्स में इन्होंने तारीख भी रकम कर दिया, इस पर भी आप तारीफ करोगे। बाकी अली साहब आज पाकिस्तान टीम भी वेस्ट इंडीज के लिए रवाना हो गई बाबर आजम की कप्तानी में, और उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान टीम भी अच्छी क्रिकेट खेलेगी। लेकिन बाबर आजम आगा अच्छे मूड में थे, और पाकिस्तान का टेस्ट जो है वो वेस्ट इंडीज के अंदर शुरू होगा, और उसके बाद आपको बताया कि फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड भी जाना है, तो ये एक बड़ी खबर है। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान जो है वेस्ट इंडीज जा रहा है, देखते हैं कि क्या करता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है, बहुत ही ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान की टेस्ट टीम की एक लंबे अरसे से हमें देखने को मिल रही है। अश्विन पे भी आ जाए वो, खैर रविचंद्र अश्विन को लेकर जो है बड़ी खबरें चल गई हैं। हमेशा इंडिया में ऐसा होता है कि जब भी कोई ऑस्ट्रेलिया का या उनका कोच इंग्लैंड का कोई जाता है तो पहले तो लोग सारे कहते हैं कि रवि शास्त्री आ रहे हैं, रवि शास्त्री आ रहे हैं, लेकिन इस बार नया नाम जो है वो गर्दिश में आया और नए नाम ने जो है ट्रेंड में पकड़ा है, और वो नाम है जी रविचंद्र अश्विन का। भाई वो आ रहे हैं कोचिंग में, क्या कहानी है? देखिए बहुत सारे भारतीय मीडिया के आउटलेट्स ने चलाया कि रविचंद्रन अश्विन जो है वो न सिर्फ इंग्लैंड के कोच बनने के लिए जा रहे हैं, बल्कि एक उनकी अमेरिका में मीटिंग भी हो गई है, ईसीबी के कुछ जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ पहली मीटिंग भी हो गई। तो जब हमने अपने जराये से कंफर्म किया तो हमें पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं, और अश्विन को कोई भी ऐसी कोचिंग का रोल नहीं दिया जा रहा। फिर उससे पहले रवि शास्त्री का चलाया गया था इंडियन मीडिया में, तो ये भी पता किया तो उसमें भी आया कि ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि जो 4-5 नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उनमें अब राहुल द्रविड़ का नाम जरूर आ रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत पीछे नाम है उनका। अगर आप ऊपर देखो तो टॉप पे जो नाम आ रहा है वो एंडी फ्लावर का नाम आ रहा है, पर वो आईपीएल में होते हैं तो उनकी कुछ शराइत है कि मुझे आरसीबी की कोचिंग से ना हटाया जाए। इस पर नासिर हुसैन भी काफी उनको इंकरेज कर रहे हैं कि आपको इनको आंखें बंद करके बना देना चाहिए कोच। खबरें ये आ रही हैं कि पॉसिबल तौर पे एंडी फ्लावर को ये कह दिया जाएगा कि आईपीएल की कोचिंग आप कर लो जाके, उस टाइम आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, बाकी टाइम पे आप यहां पर रहो। वैसे भी आपको पता है जब आईपीएल चल रहा होता है तो वैसे भी कोई क्रिकेट तो हो नहीं रही होती, इंग्लैंड भी टेस्ट मैच नहीं खेलता। बाकी इस लिस्ट में और कुछ फॉर्मर एक्स क्रिकेटर हैं, कोई 5 नाम है जिसमें एंड्रू फ्लिंटॉफ का भी नाम है, एंड्रू फ्लिंटॉफ का नाम भी चल रहा है, वो भी बहुत इन है। फिर जोनाथन ट्रॉट है, उन्होंने भी आपको पता अफगानिस्तान की कोचिंग छोड़ दिया, उनका नाम भी चल रहा है, लेकिन फ्लिंटॉफ का नाम भी ऊपर है।
जो जोनाथन ट्रॉट है उनका भी नाम है, और कुछ लोगों ने राहुल द्रविड़ का नाम भी चलाया हुआ है, लेकिन कुछ ऑफिशियल नहीं है राहुल द्रविड़ के नाम के हवाले से कि वाकई ऐसा कुछ है कि नहीं। मेन जो नाम है वो उसमें एंडी फ्लावर का टॉप नाम है, एंड्रयू फ्लिंटॉफ सेकंड शॉर्टलिस्टेड नाम है, जोनाथन ट्रॉट थर्ड है, और 2 नाम और भी हैं, कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके नाम चल रहे हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ का भी इसमें बीच में डाला गया, लेकिन कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं इस पे आ रहे। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है सीएसके के हवाले से, खबर ये आ रही है कि भाई सीएसके के जो कोच हैं वो रिजाइन कर गए हैं भाई। देखिए बिल्कुल स्टेफन फ्लेमिंग जो लगता ही है कि वो सीएसके के लिए ही पैदा हुए, एक न्यूजीलैंड और सीएसके, या तो उन्होंने सीएसके के लिए खेला है ओपनिंग की, और जब खेलने के बाद छोड़ा तो उसके बाद वो हेड कोच बन गए, और कब से हेड कोच बने हुए, धोनी की कप्तानी में जो है वो सीएसके में खेलते रहे, और अब आप देखो कि कोचिंग रही, धोनी रिटायर्ड हुए कि नहीं हुए ये तो अभी किसी को नहीं पता, लेकिन फ्लेमिंग ने ऐसे लगा कि आप वो तंग आ गए हैं, और आई थिंक बात ठीक भी है, क्योंकि सीएसके ना अली साहब पिछले 1-2 साल से डाउन गई है, नहीं बहुत ही ज्यादा अनक्लियर चल रही है। धोनी को पिक किया जाता है, खेला नहीं जाता, एक साल पूरी और अजीबोगरीब रीजन दी जाती है सारी, हाँ रिटायर्ड प्लेयर उठा, और या तो बिल्कुल ही स्टारलेस खिलाड़ी पिक कर लिए, और कुछ समझ नहीं आ रहा। और अभी भी आप देखो धोनी को पिक करके उनको ना खिलाने का रीजन दिया जाता है कि लोग धोनी को देखेंगे, मतलब ये कोई बच्चों वाली बात है कि फोकस धोनी पे हो जाएगा, कोई लॉजिकल रीजन दो, ये क्या बात है। फिर आप इंग्लैंड मैच होगा वो क्या इंडिया ना खेले क्योंकि लोग कोहली को देखने आ जाएंगे, मतलब कैसी बचकाना बात है। जाहिर है विराट कोहली खेलेंगे, एक टाइम पर कोहली की फैन फॉलोइंग इंडिया से ऊपर हो जाएगी। अब इंडिया किसी अफगानिस्तान से खेल रहा था, कोई नहीं मैच देख रहा था, अब कोहली खेल रहा है, दुनिया देखेगी, लोग कहेंगे नहीं नहीं कोहली को हटाओ, वरना लोग ज्यादा फोकस तो कोहली पे चला जाता है। ये कोई लॉजिक नहीं है कोई बात। जाहिर है कोहली अगर जिताएगा तो इंडिया जीतेगा, अगर धोनी अच्छा करेगा सीएसके का नाम ऊपर जाएगा। अजीब सी लॉजिक ये दे रही है। स्टार प्लेयर सारे हटा दिए, जडेजा इनके पास था वो भी चले गए, एक संजू को टीम में डाला है वो भी बस पता नहीं क्या किया, और ऐसा लग रहा है कि फ्लेमिंग बड़े नाखुश थे इनकी टीम मैनेजमेंट से और ऑनरशिप से, और फाइनली जो स्टेफन फ्लेमिंग एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रहा सीएसके के साथ, और अब उन्होंने रिजाइन कर दिया। और नाम चल रहे हैं काफी सारे बदूनी शदूनी के उनको जो है वो इसमें जो आप कह लो कि कोचिंग के लिए आप कह लो ऑफर दी जा सकती है, लेकिन कुछ ऑफिशियल नहीं है। फिलहाल स्टेफन फ्लेमिंग रिजाइन कर गया। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोल कर लीजिए, और फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।